सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट नेम रिएक्शन करने वाले हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। सो यू कैन एक्सपेक्ट 7 to 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर। डायरेक्टली इस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैसे पूछे जाएंगे एंड कैसे अटेम्प्ट करना, वो सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में, एंड डायरेक्टली याद कैसे करना वो भी। सो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन है। अब इस सेंडमेयर रिएक्शन में तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले, उसकी बेसिक, दैट इज एनिलीन की एक रिएक्शन। एनिलीन तुमको पता होगा, इस तरह की एनिलीन होती है जो कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया यार। अब इसकी एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है क्या है, तो हमारे पास होता क्या है, NaNO2HCl। क्या होगा, NaNO2HCl। अब इस NaNO2HCl ऐसे दे सकता है, या फिर तुमको इसको रिएक्शन करा के NaNO2HCl क्या हो जाएगा, HNO2 हो जाएगा एंड NaCl हो जाएगा। ठीक है, Na यहाँ से NaCl बना लिया, HNO2 बना लिया। अब ये एनिलीन की जब इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये बनाता क्या है ना, ये तुमको समझना है। समझना क्या, याद रखना है, जो कि होता है N2Cl। क्या बना लेगा ये, N2Cl। इसको कहते हैं एनिलीन, तुम्हें पता ही होगा, एंड इसको कहते हैं बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है यार, अब इसी की रिएक्शन तुम्हें याद कर रखनी है। क्या, अब ये जो N2, ये इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तुम्हें याद रखनी है, जो कि तुम्हारे पास 3-4 रिएक्शन है। पहली टाइप की रिएक्शन होती है जो कि होती है सेंडमेयर। यही सेंडमेयर रिएक्शन क्या है, यही सेंडमेयर रिएक्शन है, गेटरमैन एंड बाल-सिज़मैन। ये 3 रिएक्शन तुमको पढ़नी है। तो पहला तुम्हारे पास सेंडमेयर। सेंडमेयर में तुम्हारे पास रिएजेंट क्या होते हैं जानते हो, सेंडमेयर में तुम्हारे पास रिएजेंट होंगे क्या जानते हो, CuCl प्लस HCl। क्या होगा, CuCl प्लस HCl होगा। ठीक है, अब करोगे क्या, तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस एक चीज़ याद रखनी, तुम्हारा एक दुश्मन है। क्या है, तुम्हारा एक दुश्मन है। तुम्हें बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप करना है कि ये जो N2Cl है, इस N2Cl को हटा दो। क्या करो, इस N2Cl को हटा के कुछ लगाना है, इस N2Cl को हटा के कुछ लगाना है। वो क्या लगाना है जानते हो, बस N2Cl को हटा के बस यहाँ पर Cl लगा दो। दैट मीन्स N2 को हटा के Cl लगा दो। ठीक है, ये N2Cl को हटा के Cl लगा दो। अच्छा, इस पहली वाली रिएक्शन को कहते हैं, इस पहली वाली रिएक्शन को क्या कहेंगे, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन होती क्या है, सेंडमेयर रिएक्शन होती है जब बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuHCl के साथ कराएंगे, तो उसके ऊपर बस उसकी खोपड़ी पे क्लोरीन लगा दो, उसकी खोपड़ी पे सिर्फ क्लोरीन लगा दो। दैट इज कॉल्ड बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, जो कि है सेंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है यार, अब ये दूसरी रिएक्शन क्या है, ये दूसरी रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन। ये गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है, गेटरमैन रिएक्शन में कुछ नहीं है, काम वही है, काम वही, बस नाम नया और रिएजेंट नया। रिएजेंट भी क्या है, बस CuHCl है। मतलब क्या, यहाँ पर CuCl नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, Cu है। मतलब क्या, यहाँ पर Cu है, यहाँ पर तुम्हारा कॉपर 2+ में होता है, यहाँ पर Cu+1 में होता है। ठीक है, बस तुम्हारा अगर CuHCl यूज होगा तो उसको क्या कहेंगे, गेटरमैन। अगर तुम्हारा Cu प्लस HCl होगा तो उसको कहेंगे गेटरमैन। अगर तुम्हारा CuCl और HCl होगा तो तुम्हें क्या कहेंगे, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, बस यही याद रखना है। एंड अब ये इसी को समझो जगह, यही रिएक्शन है। अगर मान लो, अब और क्या क्या हो सकता है यार, अगर मान लो यहाँ पर N2Cl है, अब N2Cl की जगह मान लो यहाँ पर CuBr रहता, तो CuBr HBr रहता, तो बस यहाँ पर क्या लगाते, Br लगाते। क्या लगाते, अगर यहाँ CuBr होता तो Br लगाते, अगर यहाँ पर तुम्हारा कॉपर के साथ यहाँ पर HBr होता तो Br लगाते। बस जो स्पीसीज हो वो लगा दो। क्लोरीन लगाना है या ब्रोमीन लगाना है वो तुम्हारे इस रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। बस करना क्या है, N2Cl की खोपड़ी में जो है उसको हटा दो, खोपड़ी से खोपड़ी खाली कर दो, खोपड़ी खाली करके दूसरा खोपड़ी लगा दो। दैट्स इट, यही गेटरमैन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है बाल-सिज़मैन रिएक्शन। बाल-सिज़मैन रिएक्शन क्या होती है, बाल-सिज़मैन तुमने देखा यार, तो हमने बात की कि यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन लगाने की बात की, बट हमने फ्लोराइड की बात नहीं की ना। फ्लोराइड की बात अपने की क्या नहीं की, तो हम फ्लोराइड में क्या करते हैं, फ्लोराइड में हम रिएक्शन, तो हम रिएजेंट दूसरा यूज़ करते हैं जो कि होता है HbF4। क्या होता है, HbF4। अब HbF4 रिएजेंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं यार, बस हम यहाँ पर फ्लोराइड लगा देंगे। दैट्स इट। क्या करना है, N2Cl को हटा के फ्लोराइड लगाना है। दैट इज बाल-सिज़मैन रिएक्शन। N2Cl, ये बाल-सिज़मैन रिएक्शन क्या, N2Cl में क्या हो, N2Cl को हटाओ, फ्लोराइड लगाओ। दैट इज कॉल्ड बाल-सिज़मैन। ये फ्लोराइड निकालने की हमने देखी स्वाट से रिएक्शन टाइप हमने पहले भी देखी हुई होगी ना। तो करना क्या है, सिंपल चीज़ है, अगर फ्लोराइड लगाना है तो HbF4 होगा, जिसका नाम होता है बाल-सिज़मैन रिएक्शन। बाल-सिज़मैन रिएक्शन को कैसे याद रखो, बाल-सिज़मान फरमान लाया हो ना, तो इसी तरीके बाल-सिज़मैन रिएक्शन, दैट इज फ्लोराइड लगाओ ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिक रिएक्शन है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरह का चीज़ है, क्लोराइड लगा है, ये तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड है। अब उसकी रिएक्शन तुम कराते हो NaI से, क्या कराते हो, सोडियम आयोडाइड से। अब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें ये चीज़ तो समझ आती होगी कि करते क्या है, कि तुम्हारा Cl को यहाँ से हटाएंगे, Na को यहाँ से हटाएंगे, NaCl यहाँ से हट जाएगा,
एंड यहाँ पर तुम आयोडाइड लगा दो। तो बेसिक फिंगलस्टीन रिएक्शन क्या कहता है, फिंगलस्टीन रिएक्शन, फिंगलस्टीन, तो यहाँ पर देखो बड़ा आई है ना, फिंगलस्टीन, तो फिंगलस्टीन रिएक्शन तुम्हारा आयोडीन से रिलेटेड है। फिंगलस्टीन तुम्हारा क्या है, आयोडीन से रिलेटेड, दैट मीन्स तुम्हें आयोडाइड बनाने की प्रिपरेशन होती है। तो होगा क्या, तुम्हारे पास कोई भी RX होगा, उसकी रिएक्शन NaI से करेंगे तो तुम्हारा RI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RI। याद कैसे रखो, फिंगलस्टीन, ई फिंग आई है ना, तो आई वाले में क्या आ जाएगा, फिंगलस्टीन रिएक्शन। याद हो गया क्या है यहाँ तक, ठीक है। हमने 4 रिएक्शन कर ली। बेसिक फर्स्ट रिएक्शन मैंने क्या याद कराई, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन में CuHCl प्लस HCl होता है, जिसमें तुम करते क्या हो, तुम्हें बस यहाँ पर बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड में ये हटा के तुमको ऊपर क्लोरीन खोपड़ी में लगाना है, क्लोराइड ब्रोमाइड लगाना है, ठीक है। फ्लोराइड लगाने का हमने दिखा, बाल सिजमान फरमान ना, तो इस तुम्हारा फ्लोराइड लगाने का ये होता है ना। कमिंग नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है यार, स्वार्ट्स रिएक्शन इज समथिंग कॉल्ड, गंदी चीज़ें से फाट रिएक्शन, गंदा ना, फाट रिएक्शन, तो इसको स्वार्ट्स रिएक्शन की जगह फाट रिएक्शन याद करो, ठीक है। अब इसमें करते क्या हम लोग, हम इसमें यही काम करते हैं, जैसे यहाँ पर तुमने देखा RX की जगह RX की जगह RI बनाते हैं NaI का यूज़ करके, वही काम हमको इसमें भी करना है, बट यहाँ पर काम थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज RX की जगह RF बनाना है। फाट रिएक्शन में क्या बनाएंगे, फ्लोराइड बनाएंगे। फिंगलस्टीन में क्या करते हैं, फिंगलस्टीन आई, फिंगल फी, तो फिंगल में आई है ना, सॉरी फॉर दिस, आई होप समझ आ रहा होगा थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। फिंगलस्टीन में ये करते हैं, तो फिंगलस्टीन में हमारे पास आयोडाइड लगाते हैं, एंड इस बारे में तुम्हारे पास क्या करते हैं, स्वार्ट्स में, स्वार्ट्स मतलब फाट ना, तो इसमें क्या लेंगे, F लगेगा। एंड तुम्हारे पास रिएजेंट क्या यूज़ होंगे, रिएजेंट तुम्हारे पास यूज़ होंगे सिल्वर फ्लोराइड, HgF2, COF2, SbF3, ये 3-4 रिएजेंट्स हैं। अब ये 3-4 रिएजेंट्स तेरे को कहीं एग्जामिनेशन में दिखेंगे और उसके साथ RX हो, तो X को हटा दो, F लगा दो, X को हटा दो, F को लगा दो, मतलब जो तुम्हारी X है, X को हटाना, F को लगाना, X को हटाना, F को लगाना, जस्ट लेट X से बाहर निकलो, ठीक है। X से बाहर निकलने का यही तरीका है, एक है स्वार्ट्स रिएक्शन, एक है फिंगलस्टीन रिएक्शन। X से बाहर निकलने का यही तरीका है। तुम अपनी X को छोड़ना चाहते हो तो क्या करना है, फिंगलस्टीन करा दो या फिर स्वार्ट्स करा दो, ठीक है यार ना। द नेक्स्ट रिएक्शन कम्स फॉर वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन क्या है, एक का डबल, ये एक का डबल क्या रहता है, 25 दिन में पैसा डबल होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, 25 दिन में जैसा पैसा डबल होता है उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डबल होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान ले तेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, मान ले तेरे पास यहाँ पर ये है अल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब ये तेरे पास है, अब मान ले इसके साथ क्या यूज़ करेगा, सोडियम ये सब यूज़ होता है। तो करना क्या है, इसको डबल कर दें। इसको डबल करने का मतलब क्या है, इसको ऐसे डबल कर दिया हमने, क्या किया, 1 2 3 कार्बन यहाँ डबल हो गया, दैट्स इट। करना क्या है, इस वाली चीज़ को यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनाने के बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो, फ्री रेडिकल बनाने का इन दोनों को ज्वाइन कर दो, दैट्स इट। तो क्या बन गया तुम्हारा ये, ठीक है, कैसा होना ये यहाँ पर, ठीक है। तो फिंगलस्टीन रिएक्शन, सॉरी वुड्स रिएक्शन में क्या होती है, वुड्स रिएक्शन इज बेसिकली वुड्स रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली डबल करना, एक का डबल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होती है, वुड्स फिटिक रिएक्शन तुम्हें, अब ये देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगी, सोचो, खुद सोचो। वुड्स तो तुम्हें पता है, एक का डबल। ये फिटिक क्या होता है, फिटिक बेसिकली तुम्हारे पास अराइल वाली चीज़, मतलब अराइल एक्स होगा, मतलब क्या है, देखो जैसे तुम्हारे पास मान लो ये चीज़ थी, इस तरह का क्लोराइड था, एंड तुम्हारे पास इस तरह का मान लो बेंजाइल पे इस तरह मान लो इस तरह का कोई क्लोराइड है, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ हुई। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, हम करते क्या है, हमारे पास अगर एरोमेटिक अराइल हैलाइड हो एंड तुम्हारे पास ये RX हो, तो करते क्या है, इन दोनों X को हटाएंगे, AR बना देंगे, क्या बना देंगे, AR रहमान बना देंगे, क्या बना देंगे, AR रहमान बना देंगे। मतलब क्या है, इसका क्लोरीन हटाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या करेंगे, इसका क्लोरीन हटाओ, इन दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये तुम्हारा आ जाएगा, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड, तुम्हारा क्या कर देंगे इसमें, बेसिक मैकेनिज्म में ना जाओ, तुम करना क्या, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। बेसिकली अगर तुम्हारे पास ARX है एंड RX है, तो बेसिकली क्या करना, इसको हटाओ, इन दोनों का X हटा के इन दोनों को मिला दो, दैट्स इट। नाम डिफरेंट क्यों है, वुड्स रिएक्शन तो समझ जाए एक का डबल ही करना है, तो इसमें भी क्या करते हैं, दोनों को मिलवा देते हैं, दोनों की जोड़ी मिलवा देंगे ना। तो फिटिक में भी यही चीज़ होगी, बस फिटिक में तुमको याद रखना है वो ARX आ जाता है। अगर फिटिक बोला तो क्या करेगा, फिटिक मतलब तुमने फिटिक वाला मैं तो बताया ना, फिटिक वाले में क्या होगा, तुम्हारे पास दोनों ही अराइल होते हैं, दैट मीन अगर दोनों ARX हुए तो क्या करोगे, ARX है तो AR बना दो, दैट्स इट। X को हटाओ, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, समझ गए बात को, X को हटाओ, दोनों को जोड़ दो, सिंपल एज इट इज ना। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होती क्या है यार, देखो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सारी रिएक्शन एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, और वो थाली कैसी है, उस थाली में करते क्या है, बेंजीन के ऊपर उसके ऊपर कुछ तो लगाते हैं। अब ये क्या लगाएंगे, ये तुम्हारे पास डिपेंड करेगा। अब देखिए कैसे,
मान लो तेरे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर RX एनहाइड्रस AlCl3, तुम्हारे पास जब अल्काइलेशन एसाइलेशन ये सब होगा ना, तुम्हारे पास AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 होगा। तो करेंगे क्या ना, उसमें करते हैं क्या, X को हटाते हैं। क्या करना है, पहला स्टेप करना है ना, X को हटाना है, R+ बनाना है। X को हटा के R+ बनाओ। क्या करो, X को हटा के R+ बनाओ। क्या करना है, X को हटा के R+ बनाओ। X को जब हटा दोगे तो R+ बनेगा, एंड उसी R+ को इस पर अटैक मार के यहाँ लगा दो, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ हुई, जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने ये यूज़ किया CH3, मान लो मैंने ये यूज़ किया CH3 डबल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब क्या करोगे क्या, इस Cl को हटाओगे, इस Cl को हटाओगे, एंड डायरेक्टली ये X को हटा दिया, एंड डायरेक्टली इस पर धर दो, सिंपल एज इट इज। ठीक है, सॉर्टेड, समझ के बात को। बस करना क्या, इन द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में फ्लूइड का एसाइलेशन या अल्काइलेशन में करना क्या होता है, X को हटाना होता है, एंड R+ बनाओगे, R+ बना के इस पर चिपका दो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आई होप यही दोनों रिएक्शन होता है। सॉरी, जुकाम हो गया है। एसाइलेशन अल्काइलेशन में दोनों में यही काम करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है रीमल टीमन रिएक्शन। अब ये रीमल टीमन रिएक्शन क्या होती है, रीमल टीमन रिएक्शन में करते क्या हम देखो, रीमन टीमन रिएक्शन में बेसिकली तुमको हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए फिनॉल। क्या होना चाहिए, फिनॉल। दारू की बात आ चुकी है, मतलब तुम्हारे पास अल्कोहल होगा, क्या होगा, फिनॉल होगा। अब इस फिनॉल पे हम करेंगे क्या, अब इसी फिनॉल पे कुछ आगे चीज़ें, दो रिएक्शन तुम्हें पढ़नी, एक है रीमन टीमन रिएक्शन, एक है कॉल-बेस रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन में तुम्हारे पास होता क्या जानते हो, इसको समझाते हैं। देखो, दोनों ही रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होगा, फिनॉल होगा। क्या होगा, फिनॉल। ठीक है ना, एक रिएक्शन एक ऐसी। मान लो अगर इस रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करते क्या हो ना, करेंगे क्या, वेट अ मिनट, वन सेकेंड, या तो करोगे क्या जानते हो, बस इसकी खोपड़ी भी OH रहने दो। अगर तुमने CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया तो इसका बना लोगे CHO। क्या यूज़ किया, अगर तुमने क्लोरोफॉर्म, मतलब अगर तुमने इसको क्या कर दिया, क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म सुंघा के NaOH कर दिया, तो यहाँ पर CHO लगेगा। क्या लगेगा, CHO। ठीक है यार। नाउ अगर हम बात करें, अगर इसी में अगर तुम्हारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर CO2 यूज़ हुआ, क्या यूज़ हुआ, CO2 NH+ का कोई सोर्स हुआ, CO2 HCl ये सब यूज़ हुआ, तो क्या करोगे जानते हो, यहाँ पर OH के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक। अब इसको याद कैसे करोगे, सो बेसिकली तुम्हें दो ही तीन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होती है, जिसमें अगर फिनॉल में एक तो CHO बनता है, एक में कार्बोक्सिलिक बनता है। रिएजेंट क्या होगा, अगर तुम्हारे पास CO2 यूज़ किया तो CO2 में क्या यूज़ करोगे, CO2 कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसका O तोड़ के यहाँ पर क्या लगा तो OH, मतलब क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक COOH हो गया। तो यहाँ पर अगर CO2 यूज़ हुआ तो तुम्हारे पास क्या OH के साथ क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक। अगर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ तो CHO, याद रखिएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को कहते हैं रीमल टीमन रिएक्शन। रीमल टीमन रिएक्शन क्या होता है, रीमल टीमन, ठीक है, रीमल्ड री-टी। ठीक है, रीमल टीमन रिएक्शन में तो वापस क्या होता है, बेसिकली हम लोग CHO लगाते हैं, एंड कोल-बेस में क्या याद करें, कोल-बेस में हम कार्बोक्सिलिक बनाते हैं। कोल-बेस में क्या रखते हैं, कार्बोक्सिलिक। तुमको पता, एक चीज़ पता होगी, कोल-बेस तुमको, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, कोलकाता की बात करते हैं ना, कोलकाता में तुमको पता होगा अभी एक RG मेडिकल वाला केस हुआ था ना, तो व्हाट वी शुड डू विद दैट, जिसने किया था उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके मुंह पे एसिड फेंक के पूरी बॉडी को एसिड से जला डालो, यही करना चाहिए। आई होप गवर्नमेंट शुड डू दिस थिंग ना, तो वही करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, कोल-बेस में तो पता होगा, कोल-बेस मतलब कोलकाता में क्या याद रखोगे, वो केस, उससे क्या याद रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड। कुछ बहुत ज़्यादा लंबा घुमा दिया, बट आई होप इसे याद होगा। कोल-बेस कोलकाता वाला केस याद रखना, एंड उसे एसिड याद रखना। ठीक है, कोल-बेस रिएक्शन। एंड रीमल टीमन की बात करें तो एक तो तुम्हें याद रह ही जाएगा, CHO लगाना है। CHO कार्बोक्सिलिक किस में लगाओगे, कोल-बेस में लगाओगे, एंड रीमल टीमन में तुम्हारे पास कहाँ लगेगा, CHO। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास कोई अलग से ट्रिक हो तो बताना मेरे को। ठीक है ना, नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारे पास क्या है, आई थिंक रोज़नबर्ग रिएक्शन है ये। ठीक है, रोज़नबर्ग रिएक्शन में करते क्या है, रोज़नबर्ग रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कह सकते हो रिडक्शन टाइप रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन है। तो तुम्हारे पास क्या होगा जानते हो, तुम्हारे पास होगा ये इस तरीके से असाइल क्लोराइड होगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर ये C डबल बॉन्ड वो Cl होगा। ठीक है, अब अगर ये इस तरह का होगा तो तुम क्या करोगे, H2 + PdBSO4 होगा, मतलब हाइड्रोजन का सोर्स होगा। तो क्या करो, हाइड्रोजन के जैसे ही सोर्स मिलेगा तो तुम्हें Cl को हटा दोगे, Cl को हटा के H लगा दोगे। Cl को हटा के H लगाओगे तो क्या होगा, Cl को हटा के H लगाओगे तो क्या होगा, मान लो जैसे तुम्हारे पास ये था C डबल बॉन्ड O, एंड देन वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, या C डबल बॉन्ड O, तुम्हारे पास यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर H का जब सोर्स मिलेगा तो Cl को हटा के क्या लगा दोगे, H,
Cl को उठा के H लगाओगे तो क्या हो जाएगा, C∆H, तो यही तो CHO हो गया, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड ना। तो करना क्या है, एसाइल क्लोराइड जो तुम्हारे पास होता है इस तरह का होगा स्पीशीज, तो उसमें तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास क्या हुआ हाइड्रोजन का जैसे ही सोर्स मिलेगा इस क्लोरीन को हटा के H लगा दोगे, दैट इज CHO बेंजल्डिहाइड। समझ गए बात को ना। नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन हमारे कॉलेज में एक लड़का है जिसका नाम स्टीफन है, जो कि क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन है तो वो हमें हर चीज़ के लिए साइना करता रहता, पता नहीं क्या साइना करता है, क्या करता है, साइना। तो याद रखो RCN होगा तुम्हारे पास, क्या होगा, साइनाइड वाली स्पीशीज होगी। तुम्हें एक चीज़ देखो, एक होता है RCN, मिनट क्या हो रहा है यार, और तुम्हारे पास क्या होगा RCN, ये RCN को हम कहते हैं साइनाइड, एंड NC होता है इसे क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड ना। तो ये चीज़ तो पता ही होगी ना, मुझे याद दिला दिया। तो अब ये जो साइनाइड होता है, इस साइनाइड की रिएक्शन हम कराते हैं SnCl2 की, SnCl2HCl, ठीक है। टिन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है तो RCHO बनता है। क्या करेंगे, जब तुम्हारे पास RCN होगा तो RCHO बनाओ, CN हटाओ CHO लगाओ, CN हटाओ CHO लगाओ। स्टीफन रिएक्शन में हम करते क्या है, CN को हटा के CHO लगाते हैं, CN को हटा के CHO लगाते हैं, ठीक है यार, CN को हटा के CHO लगाओ, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन ना। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। अब ये इटार्ड रिएक्शन क्या होती है यार, इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने तुमको ये बताया कि यहाँ इटार्ड रिएक्शन में जैसे CN को हटा के CHO लगाया किसमें, स्टीफन में। इटार्ड रिएक्शन में क्या करते हैं, इटार्ड रिएक्शन में तुम्हारे पास ये क्या होगा, टॉल्यून स्पीशीज होगी, क्या होगा, टॉल्यून मतलब तुम्हारे पास बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, क्या होगा, CrO2Cl2 होगा, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, CH3 को हटा के CHO लगाते हैं, CH3 को हटाओ CHO लगाओ, ऊपर का CH3 हटाओ CHO लगा दो, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। तो इटार्ड में क्या करते हैं, इटार्ड में CH3 को हटा के CHO लगाते हैं, CH3 को हटा के CHO लगाओगे, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन ना। नेक्स्ट रिएक्शन आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन होती क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन हम करते क्या है, हमारे पास बेंजीन खोपड़ी पे इसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, उसके ऊपर CuHCl यूज़ करेंगे तो ऊपर खोपड़ी पे क्या आ जाएगा, CHO। तो हमने 3-4 रिएक्शन देखी हैं जो कि CHO बनाने की है, ठीक है। CHO बनाने की क्या क्या हमने देखा, पहला होता है तुम्हारे पास रोजनमंड, क्या होता है, रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, H+ का सोर्स मिलता है, Cl हट के H आता है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है स्टीफन में क्या करते हैं, साइनाइड होता है, उस साइनाइड की जगह CHO आता है। इटार्ड क्या होता है, इटार्ड होता है ऊपर CH3 रहता है, ऊपर CH3 की जगह क्या आ जाता है, CHO आ जाता है। गेटरमैन में क्या होता है, कुछ होता ही नहीं, बस उसमें गेटरमैन मतलब गेट से आ रहा है, क्या आ रहा है, गेटरमैन से गेट से आ रहा है, गेट से क्या आ रहा है, CHO आ रहा है, गेट से CHO आ रहा है ही नहीं, गेट से CHO आके आ रहा है, गेट से CHO आ रहा है, ठीक है, दैट इज CuHCl यूज़ करेंगे तो CHO आ जाएगा। क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन, ये दो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है, करते क्या है इसको समझाता हूँ। देख यार, मान ली तेरे पास कुछ भी ऐसा कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। अब तू चाहता है कि डबल बॉन्ड वो गायब हो जाए, तो डबल बॉन्ड वो गायब करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका प्यार से, बाबू सोना वाला प्यार से तरीका है ना। तो इस बाबू सोना वाले तरीके हम लोग करते क्या जानते हो, इस बाबू सोना वाले तरीके में पहला तरीका है, बाबू सोना वाला तरीका देखें या फिर दूसरा वाला, देखो पहले नफरत वाला देखते हैं। तो नफरत वाले में हम क्या यूज़ करते हैं, ZnHgHcl, क्या यूज़ करते हैं, जिंक Hg एंड HCl यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा ना, इसमें हम क्या करते हैं कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ो, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड को हटा दो, दैट्स इट, डबल बॉन्ड को हटा दो, H लगा दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा के H लगा दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। दूसरा रिएक्शन बिल्कुल सेम टाइप है, जो कि होती है प्यार से वाला रिएक्शन, वुल्फ मतलब जो तुम्हें पता होगा, जो लोमड़ी होते हैं वुल्फ, वो जो भी कहते हैं वुल्फ जो होता है वो बहुत ज़्यादा वुल्फ जो होता है बहुत ही प्यारी स्पीशीज़ होती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्यारी स्पीशीज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। उसी तरीके से प्यार वाली चीज़ है, मतलब बेसिक वाली चीज़ है ना। तो बेसिक यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पास NH2 रहता है, क्या होता है, NH2 या फिर कह सकते हैं N2H4। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, सेम यही काम करना है तुमको, सेम यहाँ पर डबल बॉन्डों को हटा के हाइड्रोजन लगाना है। बट इसमें रिएजेंट क्या होगा, NH2 इथाइल ग्लाइकॉल, ये सब रहता है, पूरा बेसिक मीडियम में होता है ये रिएक्शन। बेसिकली जो रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में, अगर ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो हम कहेंगे वुल्फ-किशनर, एंड अगर ये एसिडिक मीडियम में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लेमेंशन रिडक्शन, एंड इसको वुल्फ-किशनर रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन लगाना है, मतलब ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाना है, इस वजह से रिडक्शन। एंड अगर एसिडिक मीडियम में हो तो क्या बोलेंगे, चमाटा मार्ग रिएक्शन है, क्लेमेंशन मतलब चमाटा मार्ग रिएक्शन है, तो उसमें क्या किया, डबल बॉन्ड को हटाया, लेकिन एसिडिक मीडियम में। वुल्फ-किशनर मतलब प्यार वाली चीज़ है, वुल्फ मतलब जो जानवर होते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से वुल्फ वाले में बेसिक रिएक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है टोलेंस टेस्ट, ये टेस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो करते क्या है इसमें,
करते कुछ नहीं है। टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या है, तुम्हारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की, मैं बता देता हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को ये अलग करेंगे। मतलब जो टॉलरेंस टेस्ट होता है वो क्या करते हैं हम लोग, वेट अ मिनट, बहुत वो कर रहा है। देखो टॉलरेंस टेस्ट में हम करते क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का पर्दाफाश होगा, कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है हमें पता चलेगा किससे, टॉलरेंस टेस्ट से। तो इसमें होता क्या है, जो कीटोन होता है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, एल्डिहाइड टेस्ट देता है। अब टेस्ट देने का मतलब क्या है, टेस्ट देने का मतलब ये है कि जब एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है इस टॉलरेंस रिएजेंट से, जो कि होता है AgNH3 होल ट्वाइस, ये सारी बवाल है, इसको याद रखो, ठीक है। सिल्वर डायमीन है एंड इसका बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। तो करते क्या है, इसमें CHO मतलब जो तुम्हारा एल्डिहाइड है इसमें कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देता है। क्या होता है, तुम्हारा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि देखो जो यहाँ पर Ag है, ये Ag बाहर निकल जाए जो कि सिल्वर मिरर बनाता है। क्या होता है, सिल्वर मिरर बनता है तुम्हारे टॉलरेंस टेस्ट में, जिसकी वजह से ये प्रेजेंस बताता है कि वो एल्डिहाइड रहा होगा। एल्डिहाइड रहा होगा तो क्या होगा, जब एल्डिहाइड रहा होगा तो उसकी हम रिएक्शन जब इससे कराएंगे सिल्वर डायमीन से, तो वो क्या बनाएगा, इसको एक कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा और तुम्हारा सिल्वर मिरर बना लेगा। तो इससे हमें क्या पता, अगर सिल्वर मिरर बना है दैट मीन्स वो तुम्हारा एल्डिहाइड रहा होगा। कीटोन रहा होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो रिएक्शन आप अल्कलाइन मीडियम में कराते हैं एंड एल्डिहाइड तुम्हारा कार्बोक्सिलिक आयनाइन में चेंज होता है। कार्बोक्सिलिक आयनाइन मतलब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या फिर तुम्हारा RCO हो सकता है, Na हो सकता है, सॉल्ट टाइप बनता है, ठीक है। मतलब तुम एनाइन के रूप में याद करो, मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एनाइन में चेंज हो रहा है टॉलरेंस टेस्ट में, ठीक है। और कौन देता है ये टेस्ट, ये एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। एल्डिहाइड टेस्ट देगा, कीटोन टेस्ट नहीं देगा, याद रखे रहना। नेक्स्ट टेस्ट आता है तुम्हारे पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट तुम्हारे पास क्या होता है, फेलिंग टेस्ट तुम्हारा क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में होता है। क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो होता क्या है, ये जो एल्डिहाइड है, ये जो टॉलरेंस टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट तुम्हारा नॉर्मल टेस्ट भी दे देंगे, मतलब एल्डिहाइड हो एरोमेटिक हो दोनों ही दे देंगे। बट जो फेलिंग टेस्ट होता है, ये फेलिंग टेस्ट तुम्हारा एरोमेटिक नहीं देते। एरोमेटिक एल्डिहाइड कहने का मतलब क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहने का मतलब है तुम्हारे पास जो बेंजल्डिहाइड होता है CHO, बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता है, ये बेंजल्डिहाइड है। ये वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट को नहीं देते हैं। कौन नहीं देता है, तुम ये टेस्ट हम बेसिकली करते क्या है, एल्डिहाइड को डिफरेंस करने के लिए करते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा कौन सा एरोमेटिक है, एरोमेटिक चेक करने के लिए। अगर एरोमेटिक होगा तो ये टेस्ट ही नहीं देगा, अगर एरोमेटिक हुआ तो ये टेस्ट नहीं देगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। होता क्या इसमें दो तुम्हारे पास फेलिंग ए एंड फेलिंग बी, दो तुम्हारे पास सॉल्यूशन होते हैं। एक में कॉपर सल्फेट होता है, दूसरे में तुम्हारे पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको हम रोशाल्ट सॉल्ट भी कहते हैं। ये दोनों इक्वल अमाउंट में लेते हैं एंड ये कुछ रेडिश ब्राउन पीपीटी एंड कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है। तो होना कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलेट एनायन इसमें भी बनना है, बट इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगी। ऊपर वाले में क्या आ रहा था, सिल्वर कलर का, सिल्वर निकल रहा था, बट यहाँ पर क्या आएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगी, ठीक है। फेलिंग टेस्ट में करते क्या है, फेलिंग ए फेलिंग बी होगा। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देती हैं, याद रखे रहना, ठीक है।